दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश, फिर भी वैश्विक खेल में सबसे छोटा पदचिह्न। गलियां चाहे कितनी भी तंग क्यों न हो, इनके सपने हमेशा बड़े होते हैं। यहीं इसी धूल में ये हजारों उम्मीदें पाल रहे हैं। जहां खेलों की भव्यता आसमान छूती है, वहीं दूसरी ओर उपेक्षा का शिकार हुए ये टूटे हुए मैदान हमारे भविष्य की एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। इस छोटे से कमरे में एक बड़ा सपना उधन भर रहा है। एक दिन वो वहां होगा जब दुनिया ऊपर उठती है, हम स्टैंड में ही बैठे रह जाते हैं। खेल से कुछ नहीं होता, पढ़ाई कर। वो जानती थी कि ये आसान नहीं होगा। हर कोई कहता था ये खेल लड़कियों के लिए नहीं है। फिर भारत में शिक्षा एक जुनून है, एक दौड़ है, जहां लाखों बच्चे हर साल खुद को झोंक देते हैं। टैलेंट हमारे पास है, पर रास्ता नहीं। खेलकूद में समय बर्बाद करना उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं था। ये सब छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान दो। हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। उसने सोचा था कि ये पदक उसका भविष्य बदल देगा। समय बिताने इंजीनियरिंग की डिग्री सही ही कहा, सुरक्षित इन्हें भविष्य करियर नहीं बना है। सकते। खेल में कुछ नहीं रखा। देखो, ये खेल बस समय बिताने के लिए है। हाँ सही कहा, इन्हें करियर नहीं बना सकते। उसके कदम पीछे खींचे जा रहे थे, पर दिल वहीं मैदान पर रुक गया था। एक तरफ उसका जुनून था, दूसरी तरफ परिवार की उम्मीदें। जिंदगी और ख्वाबों के बीच वो कहीं खोसी गई थी। स्कूल के बाद खेल के मैदान अक्सर सूने रह जाते हैं। हमारे कंधों पर ट्यूशन का बस्ता और हमारी सोसाइटी ड्रीम्स की वैल्यू नहीं करती, सिर्फ नौकरियों और कमाने की करती है। ये सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं था, ये वो जगह थी जहां हमने बड़ होने के सपने देखे थे। और आज शाबाश बेटे, तुम कर सकते हो। उसका संघर्ष जारी था, पर मैदान पर वो कभी हार नहीं मानता था। सपने पैदा होते हैं, पर तोड़ दिए जाते हैं। मैदान खाली है, शाम शांत है। आज के युवा आपका रोमांच धूप में नहीं, बल्कि अपने फोन और वीडियो गेम के चमकते स्क्रीन में पाते हैं। हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, पहचान है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको कुछ और पसंद है, आप क्रिकेट खेलते हो क्योंकि सब खेलते हैं। यहाँ टूटे सपनों और जंग लगे सामान के बीच ओलंपिक का सपना पाला जाता है। मैदान गीला हो गया है, अभ्यास रुक गया। जहां बाकी दुनिया के पास इंडोर स्टेडियम है, वहीं इनके पास ये खुला आसमान है। ये है हमारे देश के भविष्य का सच। जहां उन्हें चाहिए पौष्टिक आहार, वहां मिलता है सिर्फ ये रूखा खाना। ये नहर साफ नहीं, पर उसके सपने सच्चे हैं। रोज वो इसी पानी में मेहनत करती है, एक दिन आगे बढ़ने के लिए। संसाधनों की कमी उनके हौसले को तोड़ नहीं सकती। ये सिर्फ जूते नहीं सिल रहे, ये अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं। ना तो दर्शक आए, ना ही प्रायोजक, पर इन खिलाड़ियों के लिए खेल जारी रहना चाहिए। इन पारंपरिक अखाड़ों में एयर कंडीशनिंग या फैंसी मशीनों की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ ताकत पत्थर और पसीने से बनती है। फैसिलिटीज नहीं तो पॉसिबिलिटीज भी नहीं। धूल फांकते हुए भी ये रुकते नहीं। पर क्या प्रतिभा को सिर्फ लगन का साथ काफी है, या उसे इन जैसी सुविधाओं की जरूरत है? उसके सपनों की उड़ान ऊंची थी, पर ये पथरीली जमीन और सस्ते जूते उसकी मंजिल के दुश्मन बन गए। खेल प्राधिकरण के दफ्तर में खिलाड़ियों के सपने इन धूल भरी फाइलों के नीचे दबे हैं। यहाँ घड़ी तो चलती है, पर काम नहीं। वातानुकूलित कमरों में फाइलें सिर्फ बोझ बनकर रह जाती हैं। बाहर इंतजार कर रहे खिलाड़ियों का पसीना इन साहबों की मेज तक नहीं पहुंच पाता। अफसोस है, बिना सिफरिश के संभाव नहीं। सर, ये गलत है। मैंने बहुत मेहनत की है। भारतीय खेल चयन में प्रतिभा अक्सर राजनीति के आगे झुक जाती है। इसी लड़के को चुनना होगा, समझे? देखिए, ये सब प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसे आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ तो समझना होगा। पर सर, हम तो गरीब खिलाड़ी हैं। हमने दिन रात मेहनत की है। ये स्टेडियम
उसके संघर्ष का गवाह बनता है। भारत में कोच का पद अक्सर राजनेताओं के रिश्तेदारों को मिलता है, भले ही वे योग्य न हो। अरे रहने दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। बिना रेफरेंस या कॉम्प्रोमाइज के टीम में सिलेक्शन नहीं मिलेगा। जिस देश के लिए हम सब कुछ दांव पर लगा रहे थे, उसी ने हमें धोखा दिया। अब खेलने का कोई हौसला नहीं बचा। इन खिलाड़ियों का गुस्सा जायज था। सालों से वे भ्रष्टाचार और अनदेखी का शिकार हो रहे थे। हमें हमारा हक चाहिए। खिलाड़ियों की आवाज को दबाने के लिए हुक्मरानों ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। अपने हक के लिए लड़ रहे इन जाबाजों पर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं। उनके माता पिता ने कभी सोचा नहीं था कि उनके एथलीट बच्चों का भविष्य इस तरह एक थाने की जंग लगी सलाखों के पीछे कैद हो जाएगा। ये सिर्फ लोहे और सीमेंट का वजन नहीं, ये उस जुनून की कहानी है जो रवि को हर सुबह जगाती है। पेशेवर निशानेबाजी की दुनिया में जहां आधुनिक उपकरण ही सब कुछ हैं, उनके जैसे पहलवान के लिए ये साधारण भोजन शायद ही पर्याप्त है, लेकिन अपर्याप्त आहार के बावजूद उनका संकल्प दृढ़ बना हुआ है। ये हार सिर्फ हार नहीं, एक सबक थी। उसकी ट्रेनिंग में कमी थी, पर उसका हौसला नहीं टूटा था। वो फिर उठेगा। आखिर क्यों सब कुछ देने के बाद भी ये स्टेडियम खाली पड़ा है? क्या मेरे सपने का कोई भविष्य है, या मैं बस एक परछाई का पीछा कर रहा हूं? टैलेंट हमेशा जीत नहीं पाता, कभी कभी सिस्टम हार जिता देता है। एक होनहार खिलाड़ी का भविष्य आज दांव पर था। कब तक ये खेल चलेगा? अब करियर पे ध्यान दो। पर मेरा सपना, सपने देखने से पेट नहीं भरता। जीवन के इस कठिन मोड़ पर हे ईश्वर, अपना आशीर्वाद दें। इस संघर्ष को शक्ति में बदलने का साहस दें। बस सिस्टम ठीक हो जाए। अंधेरा छट गया है और सूरज के साथ एक नई आशा जागृत हुई है। जब इंसान बेअसर हो जाता है तो प्रार्थना का उद्गम होता है। जब ये दिव्या ऊर्जा जागाती है, तल आशा, सुधार और न्याय का जम होता है। आशा, ये दिव्य ऊर्जा, ये स्वर्णिम प्रकाश आज हर खेल विद्यालय, हर स्टेडियम और हर कार्यालय को रोशन कर रहा है। ये बाधाएं खेल के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के खिलाफ हैं, पर इनके हौसले की रोशनी हर चुनौती से बड़ी है। ये खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, आज अपने हक के लिए सड़कों पर हैं। सिस्टम को जवाब देना ही होगा। खिलाड़ियों का ये आंदोलन क्या आज मंत्रालय की नींद तोड़ पाएगा? हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय। विरोध बढ़ता ही जा रहा है। परिवर्तन की शुरुआत अंतर्मान से होती है। परिवर्तन की शुरुआत अंतर्मान से होती है।